प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपने संदेश के दूसरे भाग में आगे बढ़े। प्रियो, बाइबल कहती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और आज का हमारा मुख्य वचन है यूहन्ना 8 उसका 32, यूहन्ना 17 उसका 17, गलाती उसका 5:1। हालेलुया। और प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है और हम सीख रहे थे कि बंधनों से आजादी पाना जरूरी है। बंधनों में जकड़े हैं आज आप और बहुत सारे हमारे मसीह लोग, मसीह परिवार। प्रिय, बंधन मतलब क्या है? बंधन यानी किसी चीज को मजबूत रस्सी से बांधना। किसी चीज को किसी मजबूत रस्सी से बांधना, उसको बोलते बंधन। बंधन यानी एक प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आने वाले कुछ श्रापों को भी बंधन कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाले पूर्वजों के जो श्राप या पाप होते, पाप, उसको बंधन बोलते। बंधनों से मुक्ति, आजादी दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, स्वर्ग छोड़ करके। प्रभु यीशु चाहता है कि आप और मैं बंधनों में जीवन ना बिताए, बल्कि एक फ्रीडम लाइफ, एक स्वतंत्र वाला जीवन बिताए। हे प्रियो, मसीह जीवन में बहुत कठिनाई है, बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, बहुत परेशानी है। कौन कहता है कि मसीह जीवन में आशीष ही आशीष है? कौन कहता है कि मसीह जीवन में कुछ समस्या नहीं? कौन कहता है? अरे बाइबल उठा के देखिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, पता चल जाएगा। मैं आपको क्या बताऊंगा या और भी कोई प्रभु के जन आपको क्या बताएंगे और क्या आप सुनेंगे? बाइबल पढ़िए, अपने आप पता चल जाएगा। बंधनों से आजादी पाने के तरीके। कोई भी व्यक्ति बंधन में रहना उसको पसंद नहीं है, हमने पिछले वीडियो में बताए। फिर भी है। आप क्यों भयभीत होते हैं? आप और मैं जो अन्य जाति से प्रभु यीशु में आए, अपने जीवन को हमने प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया है। आपने और मैंने यीशु मसीह के साथ चलने का निर्णय लिया है। मैं सोचता हूं आपका और मेरा फैसला बहुत अच्छा है, आपके और मेरे निर्णय बहुत अच्छे हैं, परंतु इस फैसले में हमें कायम रहना है। अपने निर्णय में हमें विश्वास योग्य रहना है। हम किसको मानते हैं? एक बात ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है और ना कोई जाति, भाषा, संप्रदाय। प्रभु यीशु मसीह को इन सब से कोई मतलब नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को इन सब से किसी भी प्रकार से कोई इंटरेस्ट या गिला शिकवा नहीं है। प्रभु यीशु हमारे जीवन को बदलने वाले परमेश्वर है। आप जिस भी कौम से आए हैं, आप जिस भी मजहब से प्रभु यीशु पे विश्वास किए हैं, तो आपका कुछ नहीं बदला और ना मेरा बदला। मैं रोहित डोंगरे हूं और आज भी वही हूं। हे प्रियो, भेष बदलने से, नाम बदलने से, रूप बदलने से, नकाब पहनने से कुछ नहीं होने वाला है। नकाब पोस मसीह बनना नहीं है। रंग और रूप को बदलने की जरूरत नहीं है, बोली भाषा को बदलने की जरूरत नहीं है। अपने मन को बदलना है। हालेलुया।
पवित्र बाइबल में संत पौलुस कहता है, रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 पद, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन और सब कुछ बदलता जाए। और दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 17 पद में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वहां पुरानी सृष्टि नहीं, नई सृष्टि है। हालेलुया। क्या आपको नई सृष्टि बनना है? आप नई सृष्टि बनेंगे, अपने आप बंधन टूटते जाएंगे, आप आजादी प्राप्त करते जाएंगे। जब जब आप और मैं यीशु मसीह के करीब आएंगे, जब जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के निकट आएंगे, तब तब आप और मैं आजादी और बंधनों से मुक्त होते चले जाएंगे। प्रभु की आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर के मार्गों पर चलना, प्रभु में विश्वास योग्य रहना, प्रार्थना का जीवन बिताना, यह हमारे जीवन में बंधनों से मुक्ति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालेलुया। और सत्य, आपने सत्य को जाना। यह सत्य कौन है? सत्य किसका नाम है? हाँ, नाम है किसका? यीशु मसीह का नाम है सत्य। और तुम सत्य को जानोगे, मतलब यीशु मसीह को जानोगे, तो तुम क्या हो जाओगे? समाज के बंधनों में फंस जाओगे, रीति रिवाज में फंस जाओगे, या और भी कोई दलदल में फंस जाओगे? ऐसा है क्या? नहीं ना। तो फिर क्या है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें फ्री करेगा। हालेलुया। यीशु आपको फ्री करेगा, यीशु आपको स्वतंत्र करेगा, यीशु गुलामी से हमें छुटकारा देगा। जो मेरे भाई और बहन, जो मेरे मसीह परिवार, चाहे आप जहां भी हो, जब आप ये संदेश को सुनो तो आप बिल्कुल ना डरिए। आज जो परिवार डर में है, भय में है, और उनको ऐसा लगता है कि हम प्रभु को मान तो रहे पर हमारा क्या होगा, यदि किसी की घर में मृत्यु हो जाएगी तो उसको हम कैसे करेंगे, कौन हमारे घर में आएगा, कौन हमारी सहायता करेगा, कौन हमारे बेटा और बेटियों से शादी करेगा, हमारे बच्चों का अर्पण कैसे होगा। प्रियो, ये सब बातों में आप मत उलझिए। शैतान उलझा के रखता है आपको इन बातों में। आप मत उलझिए, मत फंसिए, आप ये इतना सब मत सोचिए। प्रभु यीशु तो कहते हैं मत्ती उसके 6वें अध्याय में, पौलुस कहता है फिलिप्पी उसके 4 अध्याय के 6वें पद में, किसी भी बात की मत चिंता करो। यीशु ने कहा मत सोचना, मत सोचिए। हमारा परमेश्वर है जो हमारे बारे में सोचता है। उसने मेरे परिवार और मेरे जीवन को संवार दिया, उसने मेरी और मेरे परिवार की सुधि लिया, वो परमेश्वर आपकी भी सुधि लेगा। हे प्रिय मित्रों, आप इस उलझन में ना रहे, पर आप एक साफ सुथरा मसीह जीवन बिताए। आप एक बहुत अच्छे मसीह बन के दिखाए। आपकी और मेरी एक अपनी अलग पहचान बनना चाहिए। मेरी और आपकी एक अलग से अपनी पहचान हो। लोग दूर से हमें देख करके बोले, आपको मालूम है यीशु मसीह को दूर से देखने वाला कौन था? शैतान। और वो क्या बोलता था मालूम है? आप सब जानते हैं। ये कोई नया संदेश नहीं है, पर आपको कुछ नया भी इसमें मिलेगा। आप सब बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं। दूर से प्रभु यीशु को शैतान देख करके बोलता था, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। मतलब शैतान यीशु को पहचानता है, पर आज आप और मैं यीशु को नहीं पहचान पा रहे हैं। यदि आप और मैं यीशु को पहचानते
आप नहीं जाते। हमने बोला अपने पिछले संदेश में कि हम 40 साल 50 साल के विश्वासी जीवन में कुछ ही समय में मसीहत को गवा बैठते हैं। मसीहत को थोड़े से में ही हम भुला देते हैं, गवा बैठते हैं, परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो जाते हैं। बस थोड़े से पल भर के लिए, शादी ब्याह के समय, मरण के समय, जन्म के समय, क्योंकि हमारे जीवन में ये बंधन होते हैं। और दूसरी बात फिर क्या होता है मालूम है, जब हम प्रभु में होते हैं पर बहुत ज्यादा तकलीफें हमारे मसीह जीवन में आती है और इतनी बीमारी समस्या हमारा पीछा नहीं छोड़ती, तो हमें फिर निराशा उत्पन्न होती है। हमें लगता है हम इतना प्रार्थना करते हैं, हम चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दान देते हैं, पर हमारे जीवन में समस्या पीछा नहीं छोड़ रही है। तो हमारा जो विश्वास है ना वो धीरे धीरे कमजोर होता है। हमारा जो विश्वास है ना वो धीरे धीरे क्या होता है, कमजोर होने लग जाता है। हमारा मन फीका पड़ने लग जाता है। और आज बहुत सारे मसीह लोग मसीह में होकर के भी मसीह में नहीं है। हमने रिपीट किए थे, आज फिर बोल रहे हैं, क्योंकि फिर उनका मन भटक जाता है। और आज बहुत से लोग बैकस्लाइड होने के कगार में हैं और बहुत से लोग हो भी गए। यूहन्ना उसके 6वें अध्याय में यीशु मसीह लोगों को, चेलों को बता रहे थे, तो उनमें से कुछ लोगों ने बोला ये तो बहुत कठोर बातें हैं, इसको कौन सह सकता है, और वो पीछे उल्टे पैर चले गए। यीशु ने बोला क्या तुम भी जाना चाहते हो? पतरस ने बोला प्रभु कहां जाए और किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है। हालेलुया। प्रियो, मत डरिए, मत घबराइए। हम सब मसीह भाई बहन एक दूसरों से कांटेक्ट रखे, एक दूसरों से संबंध रखे। हम सब जो अन्य जाति से प्रभु यीशु में आए, अपनी एक यूनिटी बनाए, एक ग्रुप बनाए। भले आपका और मेरा पास्टर हमको मना करे, परंतु आप उनकी नहीं, बाइबल की सुनिए। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर के सत्य को जानने वाले लोग बंधन में नहीं रहते। आप बंधन में ना रहिए। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर अपने सत्य को हर जगह रखता है, मतलब यीशु सत्य है, वो हर जगह उपलब्ध है। हमें सत्य को पहचानना है। सत्य की पहचान सबको होती है क्या? नहीं। जैसे कि हीरे की पहचान सबको नहीं होती। अब मैंने अपने जीवन में कभी हीरा नहीं देखा, मान लेते हैं मैंने अपने जीवन में कभी हीरा नहीं देखा। अब मेरे सामने कोई चमकीला पत्थर, तो मैं क्या सोचूंगा ये हीरा है क्या? पर वो हीरा नहीं रहता एक्चुअली में, वो चमकने वाला पत्थर रहता है। आजकल आपको मालूम है हीरे जैसे ही दिखने वाला पत्थर भी पाया जाता है। बहुत से लोग हीरा समझ के ला लेते हैं पर वो पत्थर निकलता है। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं सत्य के बारे में मुझे नहीं मालूम। आपने जरूर पकड़ तो लिया सत्य को, पर उसको समझने नहीं पाने के कारण, ठीक से उस सत्य की पहचान नहीं करने के कारण हम अपने जीवन में उतना सत्य को के आभास को नहीं कर पाते और पीछे हो जाते। यीशु सत्य है और हम यीशु को मानते हैं, मतलब सत्य को मानते हैं। हमारी बातें हाँ की हाँ, ना की ना होना चाहिए। मेरे भाई बहनों, पूरा क्लियर, हमारा जीवन पूरा क्लियर रहता है। हम आपको बता रहे, हम जो बोलेंगे उसको करने का पूरा प्रयास करेंगे। सत्य मतलब बिल्कुल सत्य हमारे अंदर होना ही चाहिए, क्योंकि हम यीशु के लोग हैं ना भाई, हम सत्य को मानने वाले लोग हैं। तो हमारी पहचान होना चाहिए ना, हमारी एक अपनी अलग से दुनिया होना चाहिए। समाज में, मोहल्ले में, गांव में, परिवार में, रिश्तेदार में हमारी एक पहचान होना चाहिए। नहीं ये प्रभु के लोग हैं, इनकी अलग। हमने अपनी एक पहचान बना के रखे। हमारे पूरे गांव, परिवार, रिश्तेदार, समाज में हमने अपने आप को एकदम अलग बना के रखे। आपको मालूम है, हम आपको बताना चाहते हैं हमको बिल्कुल कोई ये नहीं है। अगर हमारे परिवार, रिश्तेदार भी हमसे बात नहीं करते, हमारे किसी कार्यक्रम में नहीं आते, तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमारे घर में मेरी बड़ी बहन जब सन 2018-22 जून को वो प्रभु के पास चले गई, प्रभु में सो गई और मुझसे
बड़ी थी और 38 साल की व्यवस्था में मेरी बहन को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया। प्रियो, हमने कभी किसी के बारे में उस समय परवाह नहीं किए। हमने अपने बहन का अंतिम जो कार्यक्रम था वो बराबर हमने प्रभु यीशु मसीह के वचनों के आधार पर शुरू से आखिरी तक हमने किए। बहुत से अन्य लोग भी उसमें आए, गांव और सामाजिक तत्व के लोग, हमारे अपने पूरे परिवार सब देख करके दंग रह गए। हमें यीशु के सामने झुकना है, तब तो हमारी गवाही बनेगी। हमें लोगों के सामने नहीं झुकना है। और हमने सोच लिए, अपने लाइफ में हमने निर्णय लिए, यदि कोई नहीं भी आता है तो हम 3 भाई है और हमारे तीनों के परिवार, हमारे बच्चे भतीजे, ये सब मिलके ही हम अपना निपटा लेंगे। परंतु हम सत्य को मान रहे तो सत्य को के साथ चलेंगे। सत्य के साथ चलने के फायदे हैं, यीशु के साथ चलने के फायदे। सत्य परमेश्वर है और इस सत्य में या परमेश्वर के अंदर में या उस सच्चाई में, यीशु मसीह में अनेकों प्रकार के गुण है, स्वभाव है, और वही स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, आपको मालूम है, नए नियम में जन्म के बारे में, मतलब नए जन्म के बारे में 9 बार लिखा हुआ है। नया नियम बाइबल में नए जन्म के बारे में 9 बार लिखा हुआ है। और तुम अपने पापों से पश्चाताप करो, परमेश्वर के वचन में लिखा है अपने पापों से पश्चाताप करो। ये 70 बार लिखा हुआ है। 20 बार बपतिस्मा के बारे में लिखा हुआ है। 380 बार यीशु मसीह दुनिया में वापस आएगा, इसके बारे में लिखा हुआ है। अब जरा सोचिए, हमें नया जीवन की चाल चलना है, हमें नए स्वभाव में चलना है। हमने पुरानी बातों को जब त्याग दिया, मतलब त्याग दिया। हमने प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ दिया, मतलब छोड़ दिया। हमें वापस अपने इसमें नहीं जाना है, हमें वापस अपने समाज में नहीं जाना है, हमें वापस पाप के रास्ते में नहीं जाना है, हमें वापस बुराई के रास्ते में नहीं जाना है, हमें वापस झूठ के रास्ते में नहीं जाना है, हमें वापस किसी भी रास्ते में जहां से हम आए हैं नहीं जाना है। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु आपको प्यार करता है। सत्य के अनुयायी बने, सत्य के खोजी बने, सत्य बोलना सीखे। सत्य प्रभु का प्रचार करने वालों सुन लो, सत्य परमेश्वर के प्रचार करने वालों आप भी सुन लो। अपने जीवन और अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना बंद करके सत्य परमेश्वर के मार्ग में चलिए। यीशु सत्य आपको बुला रहा है। मेरा यीशु जो सत्य आपको बुलाता है, सत्य को जानोगे आजाद हो जाओगे। यीशु को जानोगे जब यीशु हमारे अंदर आ जाएगा, जब हम सत्य के साथ चलेंगे, जब सत्य पूरा का पूरा यीशु हमारे अंदर आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये सब बातें खत्म हो जाएगी। हमारे मन में ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं, अरे हम प्रभु में तो आ गए, पर अब क्या बताए आ गए, मतलब ऐसा लग रहा है बड़े मजबूरी में प्रभु में आ गए। क्या बीमार थे तो चंगाई पाने के लिए, बीमार से चंगाई पाने के लिए बहुत से ऑप्शन है। प्रभु को अच्छे से समझिए, अच्छे से परखिए, पूरी बाइबल को ठीक से पढ़ करके पूछिए, जानिए कि कौन है यीशु। प्रियो, प्रभु के लिए तैयार हो जाइए, मत डरिए, मत घबराइए, मत हिम्मत हारिए। अपने जीवन में एक बिल्कुल अटल निर्णय लेकर के चलिए, एकदम बिल्कुल। बाइबल कहती है, मैंने तुम्हें संसार में से अलग किया है। प्रभु ने आपको और मुझको अलग किया है। आप और मैं अलग किए हुए, छुड़ाए हुए लोग हैं। वापस हमें दलदल में जाना नहीं है। मसीह हिसाब से काम कीजिए, विश्वासी के हिसाब से काम कीजिए, बिल्कुल भी ना सोचिए और डरिए, परंतु अपने आप को और अपने परिवार को अनंत जीवन के लिए तैयार कीजिए। चंगाई के पीछे जाने वालों भी जरा सुन लो, ये चंगाई के पीछे मत जाइए, चंगाई का पहाड़ा मत पड़िए। इसके बाद और एक दुनिया है, अनंत जीवन की स्वर्गीय दुनिया, उसके बारे में भी सोचिए ना। अरे बीमारी तो आती जाती रहेगी शारीरिक जीवन में, परंतु हमारे सत्य परमेश्वर के साथ हमें चलना जरूरी है। तो आज के इस संदेश के इस भाग में बस इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।